आज सारणी डिटर्मिनेंट्स का वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले आप लोग एक वीडियो देख चुके हैं और एक वीडियो में आप अभी तक क्या पढ़े थे नोटिस करिएगा। अब तक हम लोग आखिरी वीडियो में मतलब पढ़े थे, यानी फर्स्ट वीडियो में डिटर्मिनेंट A इक्वल टू A, डिटर्मिनेंट A B C D इक्वल टू AD माइनस BC। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि 3/3 कोटि का जो सारणिक है उसका चिन्ह पढ़े थे हम लोग। तो जो चिन्ह इस तरह से था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हम लोग वीडियो 1 में मुख्य रूप से इतना पॉइंट पढ़े थे। अब आगे तो जो भी लोग वीडियो 1 नहीं देखे हैं वो लोग वीडियो 1 देखकर वीडियो 2 को देखेंगे। अब आगे ध्यान दीजिएगा। तीसरे कोटि के सारणिक के विस्तार। अब ध्यान दीजिएगा, A B C B C A C A B। अब इस डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाएगा, अर्थात इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि किसी भी तीसरे कोटि के सारणी के लिए क्या करना है, किसी रो या किसी कॉलम से सॉल्व किया जाता है। तो जैसे मान लीजिए आप रो से सॉल्व कीजिएगा, एक रो या एक कॉलम से आप हल कर सकते हैं। जैसे आप रो से कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ देखिए क्या है, ए है। ए का चिन्ह कैसा होता है, प्लस होता है। तो आपका हो गया ए। अब ए ध्यान दीजिएगा, ए के सामने जो रो है, रो जो है वो हटा दीजिए और कॉलम हटा दीजिए। रो कॉलम हटाने के बाद ये 4 बचेगा, C A A B। फिर समझिए ये और ये हटा दीजिए, कैंसिल कीजिएगा, ये 4 बचेगा, C A A B। इसके बाद जैसे कि जानते हैं A के बाद जो B होता है, B का साइन होता है माइनस में, माइनस B। अब B के सामने जो कॉलम हटा दीजिए, रो हटा दीजिए, कॉलम रो हटा दीजिए। ये कॉलम और रो हटाने के बाद बचेगा B C A B, B C A B। और फिर जो C है इसका चिन्ह होता है प्लस, प्लस C लीजिएगा। तो C के सामने रो हटा दीजिए, कॉलम हटा दीजिए, रो और कॉलम हटाने से बचेगा B C C A, B C C A। इस तरह से हम लोग एक रो से ये हल कर लेंगे या आप एक कॉलम से हल कर सकते हैं। अब ये क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं, ये गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा BC, ये माइनस A स्क्वायर, ये माइनस B, ये गुना करने पर हो गया B स्क्वायर, ये गुना करने पर AC, फिर ये आपका C गुना करने पर हो गया AB और ये गुना करने पर हो गया C स्क्वायर। ये हो गया तीसरी कोटि का जवाब। अब एक एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल ऑन इट। जैसे मान लीजिए आपको एक सवाल मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे मान लीजिए हल करना है। तो जैसे आप A लीजिएगा यानी कि 1 लीजिएगा, तो 1 के सामने जो भी रो और कॉलम हटा दीजिए, यह हो गया 5 6 8 9, ये हम लोग हो गया -2, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 7 6 9, 4 7 6 9। फिर आप 3 लीजिएगा, 3 के सामने रो और कॉलम हटा दीजिए, तो बच गया 4 5 7 8। अब आप नोटिस कीजिएगा, इसे सॉल्व करना है, ये आप गुना कीजिएगा तो 9 5 45, इसमें गुना कीजिएगा ये 48, ये आपका गुना होगा 36 और ये हम लोग का 42। फिर ये हम लोग का हो गया 32 और ये हो गया 35। ये 48 में 3 घटाएगा माइनस 48 में 45 घटेगा
-3, अब ये आपका -2 और ये घटाने पर आपका हो गया -6, ये 3 और ये हो गया -3, ये -3 और इंटू करने पर +12 और -9, ये -3 -9 जुड़ेगा तो -12 + 12, ये हम लोग का 0। इस तरह से इस सारणी का मान आया 0। अगर मान लीजिए, अब ध्यान दीजिएगा आप सभी, अगर मान लीजिए हम रो से सॉल्व किए तो 0 है, अगर आप कॉलम से सॉल्व कीजिएगा 1 4 7 लेकर कीजिएगा तो भी 0 आएगा, या 3 6 9 लेकर बनाइएगा तो भी 0 आएगा, या 7 8 9 लेकर बनाइएगा 0 आएगा। यानी किसी भी तरीका से आप बनाइएगा, आपको इसी प्रोसेस को सेट करना है। पहले 3 बाई ऑर्डर को 2 बाई बदलना है, फिर गुना कर देना है। ये कंप्लीट कीजिए। अब आगे चलिए ध्यान दीजिएगा। तो कुछ और सवाल ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 2 5 6 1 1 1 2 3 1। इस सवाल को सॉल्व करना है। इस सवाल को हम लोग रो से या कॉलम से बनाएंगे, जो आंसर आना चाहिए दोनों से एक ही आंसर आएगा। अब जैसे कि आइए समझा जाए, तो जैसे आप 2 लीजिएगा, 2 यूज कीजिएगा, तो 2 के सामने जो रो है और जो कॉलम है वो कैंसिल कर लीजिए, तो 1 1 3 1, फिर आपका -5। अब जैसे फिर समझ लीजिए, यहाँ आपका चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस, ये -5 यहाँ यूज होगा। फिर इसके जो कॉलम है और रो है हटा दीजिए, 1 2 1 1, फिर आपका 6, ये कैंसिल 1 1 2 3। अब ये सॉल्व कीजिएगा, ये आपका हो गया 1 -3, फिर ये 5, फिर कीजिएगा 1 -2, फिर आपका ये 6 3 -2, ये 2 और ये सॉल्व कीजिएगा तो -2, -5, ये सॉल्व कीजिएगा -1, फिर ये 6 × 1, ये -4, +5 +6 -4, और ये आपका हो गया 5 6 हो गया 11 में 4 देश कीजिएगा, ये 7। तो हम लोग रो से बनाए तो 7 आया। अगर हम लोग इसी सवाल को अगर कॉलम से बनाते हैं तो भी 7 ही आएगा। तो आपको कभी भी ये इस बात को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना है कि रो से बनाएंगे कॉलम से, ये आपकी मर्जी होगा। आप जैसे मन हो ऐसे बना लीजिएगा, रो से बना सकते हैं, कॉलम से पहले लिख लीजिए फिर आगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसी सवाल को कॉलम से देख लिया जाए। देखिए, या अगर हम लोग बनाते हैं तो ये और ये कैंसिल, तो 1 1 3 1, फिर आप लीजिएगा तो आपको याद होगा ये भी प्लस माइनस प्लस होता है। अगर हम ये यूज करेंगे तो ये -1 यूज होगा, 1 के सामने ये और ये कैंसिल, तो 5 6 3 1, 5 6 3 1, और आखिरी में फिर आपका 2 लीजिएगा, 2 यूज कीजिएगा तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, रो और कॉलम कैंसिल,
ये 5 6 1 1। अब देखिए 2 ये इंटू करने के लिए 1 माइनस 3, ये आपका इंटू करने को हो गया 5 माइनस 18 और ये इंटू करने को हो गया 5 माइनस 6। ये सॉल्व करने पर 2 इंटू माइनस 2 ये माइनस 1 और ये घटाने पर हो जाएगा माइनस 13 और ये माइनस 1। ये आगे माइनस 4 ये प्लस 13 और माइनस 2, माइनस 4 माइनस 2 आपको हो गया माइनस 6 और प्लस 13, दोनों को घटाइएगा तो माइनस 7। तो आप देखें आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, पहले भी 7 आया था अभी भी 7। तो किसी भी सवाल को हम रो से भी बना सकते हैं, कॉलम से भी बना सकते हैं। चलिए ये बात कंप्लीट कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल, किस तरह से आप लोग किसी भी सवाल को रो या कॉलम से बना सकते हैं। अभी एक और सवाल देख लीजिए आप लोग, जैसे मान लीजिए 1 माइनस 2 3 1 1 1 3 0 1 इक्वल टू y। अब ध्यान दीजिएगा, तो जैसे अभी सवाल को बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले 1 यूज करेंगे। 1 लीजिएगा, माइनस ये रो और ये कॉलम हट जाएगा तो 1 1 0 1। अब जैसे कि यहाँ देखिए चिन्ह है माइनस 2 और रूल से नियम से होता है माइनस, ये ब्रैकेट में हो गया आपका माइनस 2। अब 2 के सामने कॉलम और रो, कॉलम को हटा देंगे तो 1 3 1 1 1 3 1 1 प्लस फिर आप यूज कीजिएगा 3, ये कैंसिल, ये आपका 1 1 3 0। आगे का वर्क होगा 1 माइनस 0, ये माइनस माइनस प्लस 2, गुना करने पर 1 माइनस 3 और ये गुना करने पर 1 इंटू 0 आपका 0 और ये हो गया माइनस 3, ये 1, ये आपका 2 माइनस 2, ये 3 माइनस 3, 1 ये माइनस 4, ये माइनस 9, ये आपका हो गया 9 4 13 हो गया। 13 में एक घटाइएगा हम लोगों का इस डिटरमिनेंट्स का जो मान हुआ माइनस 12। चलिए कंप्लीट कीजिए। तो आप लोगों को आज बहुत होमवर्क मिलेगा और टोटल होमवर्क प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मान लीजिए ये सब समझने के बाद भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, ऐसे आप लोग समझ गए होंगे मैं आशा करता हूँ। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो पहले होमवर्क दे दें फिर आगे पढ़ाते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको बताना है 5 10 2 20 इक्वल टू what। फिर देखिए 5 माइनस 1 2 3 इक्वल टू what। I 2I इक्वल टू what। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 5 इक्वल टू what। फिर आगे 5 1 2 3 1 0 1 1 1 इक्वल टू what। 3 2 1 1 1 1 2 0 1 1 minus 1 1 2 5 1 0 1 1 5 1 2 3 0 1 1 1 2 equal to what। साइन 80 डिग्री, कॉस 80 डिग्री, साइन 10 डिग्री, कॉस 10 डिग्री इक्वल टू व्हाट। कॉस 50, साइन 50,
साइन 40 cos 40 इक्वल टू व्हाट? x 1 2 3 इक्वल टू 5 3 1 2। तो x का मान निकाले। तो ये टोटल सवाल आपको करना है, फिर हम लोग अब यहां से आगे कुछ पढ़ेंगे। पहले आप ये सब लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये होमवर्क आप कर लीजिएगा। अब आगे चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको एक सवाल मिला, a इक्वल टू 1 2 3 4, और आपको साबित करना है। साबित करें। डिटरमिनेंट 2a इक्वल टू 4 डिटरमिनेंट a। ये बहुत फेमस सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि हम लोग पहले एलसीएस, तो एलसीएस में क्या है? डिटरमिनेंट 2a। अब ध्यान दीजिएगा, तो 2a देखिए कैसा है, 1 2 3 4। ये अभियु है। जब हम लोग इसमें इनटू करेंगे, तो जैसे कि 2 हो गया, ये 4, ये 6 और ये 8। अब ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, तो गुना करिएगा। ये हो गया 8 16, ये 24, और ये हम लोग का हो गया -8। RHS 4 डिटरमिनेंट A 4 आपका हो गया 1 2 3 4। ये आपका हो गया 4 -6 4 -2, ये हो गया -8। अब देख लीजिए, अतः LHS इक्वल टू RHS। कंप्लीट कीजिए। ध्यान दीजिएगा। अब आप लोग एक पॉइंट बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए n बाई n के लिए, ये n बाई n का मीनिंग है कि किसी भी वर्ग अभियु के लिए। तो हम लोग का ये ध्यान दीजिएगा, जैसे k डिटरमिनेंट ऑफ ka इक्वल टू kn डिटरमिनेंट है। इस पॉइंट को फिर समझिए। आपका जो भी डिटरमिनेंट होगा वो वर्ग अभियु होता है। तो वर्ग अभियु में 1/1 हो सकता है, 2/2 हो सकता है, 3/3, 4/4। तो n बाई n के लिए आपके पास एक रूल होगा, ka इक्वल टू kn इक्वल टू डिटरमिनेंट a। और आप ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे एक सवाल पूछा गया, यदि 3/3 के लिए 3a इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, 3a इक्वल टू अल्फा डिटरमिनेंट a, तो अल्फा इक्वल टू 1। तो जैसे हमारे पास नॉलेज है n बाई n के लिए होता है kn होगा। तो आपको हम लोग बताना है कि यहाँ k है तो यहाँ kn। अब देखिए जवाब, तो यहाँ पर कितना है डिटरमिनेंट a, यानी a के बगल में कितना है 3 है,
तो रूल है के एन, तो आपका जो अल्फा है वो होगा अल्फा इक्वल हो जाएगा के एन, यहाँ के कितना है 3, एन कितना है 3, तो आंसर कितना हो गया 27, ये अल्फा इक्वल हो गया 27। एक और सवाल देखिए, जैसे मान लीजिए 4/4 के लिए डिटरमिनेंट 2a इक्वल टू के ए, तो k इक्वल टू हुआ, तो आप ध्यान दीजिएगा k इक्वल टू क्या होगा, यहाँ k आपका लीजिए यहाँ कितना 2 है, 2 के पावर 4 या हो जाएगा 16। इस तरह से इस सवाल का जवाब हो गया 27 और इस सवाल का जवाब हुआ 16। एक और देख लीजिए 2/2 के लिए डिटरमिनेंट 5a इक्वल टू, डिटरमिनेंट 5a इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ आपको दिया गया अल्फा डिटरमिनेंट a, तो अल्फा इक्वल टू हुआ, ये इंपॉर्टेंट है 2/2, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ देखिए कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 25। यानी ऑर्डर जो है वो पावर कर देना है, यहाँ जो भी है उसके हिसाब से। जैसे एक बार फिर से यहाँ 3 था और ऑर्डर था यानी 40 था 3/3, तो ये हो गया 3/3 तो 27। यहाँ ऑर्डर 4/4 था 2 के पावर 4, यहाँ 2/2 तो 5 के पावर 2। इस तरह से 27, 16, 25 अलग अलग क्वेश्चन का अलग जवाब हुआ, इतना नोट कीजिए। एक और सवाल आखिरी ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए यदि के ए इक्वल टू, और ये ऑर्डर जान लीजिए 3/3 के लिए के ए इक्वल टू 125 डिटरमिनेंट ए। अब ध्यान दीजिएगा, तो के ए इक्वल टू 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब और ये डिटरमिनेंट है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ k इक्वल टू हो गया 5, क्योंकि 5 a इक्वल टू होगा 5 क्यूब का डिटरमिनेंट a, ये जो k है 5 का इक्वल हो गया। अगर 3/3 ऑर्डर में था तो इसको क्यूब में ब्रेक किए, 2/2 में होते तो 2 स्क्वायर में ब्रेक करते, अगर 4/4 का होता तो इस डिजिट को 4 में ब्रेक करते। तो ऐसा आपको अंक दिया होगा जो आप ब्रेक कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ और सवाल हम लोग करेंगे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक अभिव्यक्ति दे दिया जाएगा, जैसे कि a इक्वल टू 1 2 3 0 1 2 -1 0 1, और आपको मान लीजिए आपको बताना है डिटरमिनेंट a डिटरमिनेंट 4a। तो आपको जब भी ऐसा सवाल मिले तो आपको कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल जवाब बनाना है। जैसे कि डिटरमिनेंट 4a, ये 4 वाच करिएगा, और ये जो a का रिजल्ट है यानी कि 1 2 3 0 1 2 -1 0, और हम लोग 4 से प्रत्येक जो सदस्य है उसमें गुना करने वाले हैं। तो गुना कीजिएगा, ये 4 8 12 0 4 8, ये -4, ये 0 और ये 4। अब हम लोग इसे जो डिटरमिनेंट है सॉल्व करेंगे, तो आप देख लीजिए, आप 4 ध्यान दीजिएगा 4 8 12 यानी रो से बना सकते हैं या कॉलम से बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी होगा। जैसे कि आप मान लीजिए आप लीजिएगा 4, ये रो और कॉलम हटाइएगा, तो 4 8 0 4, फिर आप -8 लीजिएगा,
ये कैंसिल, 0 -4 8 4। अब आप 12 लीजिएगा, 12 के सामने ये कॉलम और ये क्या 0 4 -4 0, ये हम लोग का हो गया 16 -0, ये आपका गुना होने पर 0 और प्लस 32, और ये गुना करने पर 0 और प्लस 16 यानी कि 16, ये गुना करने पर हो गया आपका 64, और ये 32 8 आपका हो गया 8 दूनी 16, और 8 के 24 है 25 256, और ये आपका हो गया वर्षक हो गया आपका 72, फिर 7 12 7 हो गया आपका 19, ये दोनों आप जोड़ दीजिए तो 64 192, ये 4 2 6 9 6 15 यानी कि 256, और ये आपका 256। इस तरह से इसका आंसर हो गया 0। तो इस तरह से हम लोग किसी भी डिजिट से गुना करके पूछा जाए ऐसे सॉल्व करना है। चलिए एक और सवाल, और आप ये नोट कर लीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग होंगे फर्स्ट ईयर में एक बात पढ़े थे फैक्टोरियल, फिर n का रिजल्ट होता है n -1 n -2 ... 3 2 1। ध्यान दीजिएगा, तो जैसे इस हिसाब से समझिए, जैसे मान लीजिए इसमें 2 है तो 2 × 1 ये रिजल्ट 2, अगर 3 है तो जवाब होगा 3 × 2 × 1 यानी 6। एक सवाल जैसे कि सवाल है कि 2 3 2 और 4 = 1। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फैक्टोरियल का जब भी सवाल आपको मिलेगा, यानी सवाल जब भी मिले तो पहले फैक्टोरियल सॉल्व कीजिएगा। तो अब अगर प्रैक्टिस में होंगे तो बहुत जल्दी जवाब आप दे दीजिएगा। फैक्टोरियल 2 का रिजल्ट होता है 2 × 1 3 × 2 × 1, ब्रैकेट कर सकते हैं आप, ये 2 × 1 और ये 4 × 3 × 2 × 1। ये सॉल्व होने पर ये 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया और ये 24 हो गया। तो आप गुना कीजिएगा 24 दूनी 48 और ये 6 दूनी 12, सॉल्व करने का आपका हो गया 36। इस तरह से ये जवाब होगा। देखिए ऐसा होमवर्क दे देते हैं, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे कि फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 = व्हाट। एक और देख लीजिए, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 = व्हाट। दो सवाल आप कर लीजिएगा। अब दोस्त से आपको बार बार ये पूछ रहे हैं कि कब कोचिंग खुलेगा, और ये इतना बार जवाब हम लोग देते गए लेकिन कोई ढंग का जवाब नहीं दिए, तो इतना दिन आप इंतजार कर लिए और कुछ दिन इंतजार कर लीजिए। और इस बात को हम बार बार मतलब भरोसा आप लोगों को दें कि सिलेबस एकदम खत्म हो जाएगा। जब भी क्लास खुलेगा हम लोग नाइट क्लास करेंगे, मॉर्निंग क्लास करेंगे। कहने का मतलब 2-2 बार 3-3 बार हम लोग पढ़कर टोटल सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। इसी बीच में एक स्टूडेंट मैसेज किए थे कि सर मेरे मकान मालिक, वाच करिएगा जो बात बोल रहे हैं कि मेरे मकान मालिक रूम किराया मांग रहे हैं, नहीं कोई जवाब आएगा सर हम रूम खाली कर देंगे। दोस्त मैं आपके जज्बात को हम समझते हैं कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, रूम पर रहते नहीं है लेकिन किराया लग रहा है, लेकिन मेरा एक छोटा सा यह बात थोड़ा सुन लीजिए। आप इतना दिन किराया दे दिए और 1 महीना की बात है, और ये जिंदगी है, जिंदगी में हमेशा प्रॉफिट लॉस होता है। आप जो भी आपके साथ जो कष्ट है, अगर लाइफ में आप थोड़ा सा फाइट करके संघर्ष करके पढ़कर अच्छा आदमी बन जाएगा, पूरा रिटर्न हो जाएगा। इसलिए 1-1.5 महीना 2 महीना के लिए रूम मत छोड़िए। हम समझते हैं आपकी भावनाओं को, लेकिन रूम छोड़ना जरूरी सोल्यूशन नहीं है। लाइफ में आप आ रहा आए थे कुछ बनकर,
कुछ पढ़कर कुछ बनने के लिए, लेकिन बीच में कोरोना आ गया। यही सब जब आपका इतिहास लिखा जाएगा तो यही सब एक अच्छा लाइन होगा कि कोरोना की महामारी में भी आप फाइट किए थे। तो इसलिए आपको घर जाने की जरूरत नहीं है, हम आपके भावना को समझ रहे हैं, हम बात से तो बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम बस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। इसलिए आप इतना दिन जहां इंतजार किए और कुछ दिन इंतजार कीजिए, हम फिर मिलेंगे और जबरदस्त पढ़ेंगे। हम इतना अच्छा पढ़ाएंगे आपको, मैथमेटिक्स में आपको जो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वो आप क्रैक कर दीजिएगा। हम इसी आशा के साथ बोलेंगे खूब पढ़िए, ये चिंता छोड़ दीजिए कि सर कब खुलेगा, ये छोड़ दीजिए। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है और पूरे संकट एक आदमी को नहीं है, पूरे राज्य पूरे देश को आया है। तो इसलिए आप ढूंढ कर किराया के चलते रूम मत छोड़िए, एक दिन सवेरा होगा, अंधेरा थोड़ा आया है। तो इसलिए आप बातों को समझ गए होंगे। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो अरुण के नंबर पर आप कॉल कीजिएगा, फिर हम कॉन्फ्रेंस करके आपसे बात भी कर लेंगे। चलिए इसी बात के साथ आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक और वीडियो में। तब तक अपना पूरा ख्याल रखिए। जय हिंद।